प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे अलंकार के विषय में। तो अलंकार कहते किसे हैं ये समझें। अलंकार की परिभाषा क्या है और समझें। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। पुनः सुने, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार स्त्रियां अपने श्रृंगारिकता को बढ़ाने के लिए यानी अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार कवि अपनी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो ये भी समझे शब्दालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो पहले शब्दालंकार सुने। जब कवि अपने काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार पैदा करता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार सुने, जब कवि अपने काव्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार पैदा करता है तो वहाँ क्या होगा, अर्थालंकार। पुनः सुन लीजिएगा, शब्दालंकार जब कवि अपने काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार पैदा करे वहाँ शब्दालंकार, और जब कवि अपने काव्य में सुंदरता को बढ़ाने के लिए, श्रृंगारिकता को बढ़ाने के लिए अर्थों का प्रयोग करे तो अर्थालंकार होता है। इसके बाद में देखें शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार के भेद में सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी जब एक वर्ण की आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब बार बार आना, यानी बार बार उसी का प्रयोग होना, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कितना सरल है, देखो इसका उदाहरण है तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। देखो ता 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 कितनी बार आया है, तो कितना आसान है, देखते देखते ही आपके समझ में आ जाएगा। तो दूसरा भी उदाहरण सुना देते हैं। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। देखो उसमें भी ता कितनी बार आया है, तो आप समझ रहे होंगे जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। यमक अलंकार, जहाँ युग्म या जोड़ा, यमक माने यानी युग्म यानी जोड़ा, स्वरूप शब्दावली का प्रयोग हो किंतु उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो यानी भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। पुनः समझें, यमक का अर्थ होता है युग्म या यूं कहें जोड़ा। इस प्रकार जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसीलिए मैंने परिभाषा को थोड़ा सीधे क्रम में लिख दिया। देखो क्या लिखा हुआ है, पुनः सुन ले। जहाँ युग्म या जोड़ा स्वरूप शब्दावली का प्रयोग हो किंतु उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। देखो उदाहरण आगे लिखा है जो आप लोगों को रटा भी पहले से है संभव। कनक कनकते सौगुनी मादकताय अधिकाय वाह खाए बवराय जगिया पाए बवराय। तो यहाँ कनक कनक यानी कि जोड़े स्वरूप में दो शब्द हैं, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का क्या अर्थ है, सोना।
तो देखिएगा दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। चलो दूसरा भी आपको हम सुनाते हैं, सुनेगा। उदाहरण, ऊंचे घोरे मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोरे मंदिर के अंदर रहती है, ऊंचे घोरे मंदिर के अंदर रहन वाली और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। देखो है ऊंचे घोर मंदिर, मंदिर मंदिर दो बार शब्द का यानी प्रयोग हुआ है, जोड़े स्वरूप शब्द का प्रयोग हुआ है। और एक मंदिर का अर्थ होता है महल और एक मंदिर का अर्थ होता है कंदरा, यानी जो पर्वत की कंदराएं होती हैं। और चलो एक और दूसरा भी सुनाते हैं, देखिए सुनिएगा। खग कुल कुल साव बोल रहा, कुल कुल साव बोल रहा, तो कुल कुल माने वंश होता, कुल माने योग होता, यानी जहाँ युग्म स्वरूप शब्दावली का प्रयोग हो किंतु उन शब्दों का अर्थ अलग अलग हो। और भी देखिए एक और बताता हूँ, उधा जोग जोग हम नाही, जोग जोग यानी दो शब्द एक ही जगह आ गए लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार? यमक अलंकार है। अगला देखें श्लेष अलंकार। देखो भैया श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट, कठिन यानी जटिल, यानी जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता। पुनः सुन लीजिएगा, जब एक शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो किंतु उसका अर्थ एक से अधिक हो, और मैं तो जब इसको पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ ये तो चिपको अलंकार है, वो तो बढ़ता ही रहता है, शब्द एक है पर उसके अर्थ पता नहीं कितने 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 निकलते चले जाते हैं, वो क्या है? श्लेष अलंकार है। पुनः सुन लीजिएगा, जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त हो पर उस शब्द का अर्थ एक नहीं बहुत से हो, वहां कौन सा अलंकार? वहां श्लेष अलंकार होगा। क्योंकि श्लेष माने ही क्या, मैंने पहले ही बता दिया, श्लेष माने जटिल यानी कठिन यानी श्लिष्ट। चलिए उदाहरण देखिएगा। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखो इसमें पानी शब्द आया है तो पानी कोई युग्म में नहीं आया, अलग अलग आया है ना। तो पानी एक बार शब्द है प्रयोग हुआ लेकिन उसका अर्थ क्या है? अलग अलग देखिएगा, पानी पानी पानी, लेकिन उन सब का क्या अर्थ? शब्द तो एक ही है, अर्थ कितने? सब अलग अलग। तो एक पानी का अर्थ है चमकना यानी चमक, और दूसरे का अर्थ है प्रतिष्ठा, यानी मनुष्य के पक्ष में देखा देखा इसका पानी अर्थ लगेगा प्रतिष्ठा, और दूसरे का पानी माने जल होता ही है, को भी आप सब लोग जानते, पानी माने जल है, पानी माने प्रतिष्ठा है, और पानी माने चमक है यानी तेज है। तो दूसरा उदाहरण सुनेगा। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घतिए वृख भानु जावे, हल धर के वीर। जो मैंने ये आपको सुनाया इसमें वृख भानुजा आया शब्द। वृख भानुजा यानी वृख भानु और प्लस जा यानी वृख भानु की पुत्री अर्थात राधा। वृषभ प्लस अनुजा यानी बैल की बहन यानी गाय। और हलधर, हलधर यानी हल को धान करने वाला अर्थात बैल। तो भैया आपने इन शब्दों को देखा कि एक शब्द तो आया तो एक बार लेकिन अर्थ बहुत से हैं। आपको दूसरा इसी का उदाहरण सुनिएगा। एक चोर होता ना, जब निकलता है पैरे आगे बढ़ाता तो मन में वो क्या सोचता है, जरा सुनिए। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारी ओर, सुबरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। हाँ तो भैया
एक जब चोर एक पैर आगे बढ़ाता है यानी चोरी करने के लिए, तब वो क्या देखता, कभी क्या सोचता। देखो यहाँ पे आया शब्द तो एक बार आया है, सुबरन को खोजत फिरत। सुबरन यानी इस शब्द के कितने अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर भी कौन सा अलंकार यानी श्लेष अलंकार। हाँ तो भैया यहीं पे एक विशेष और बात है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें।